classes. I'm here again to teach you biology of class 10th. Our next topic is human digestive system. Before studying this time, the last video we studied about heterotrophic nutrition and the heterotrophic nutrition in amoeba. In this video, we will study about digestive system of human beings, that is nutrition in human beings. Here it is how nutrition occurs in human beings. Let's start. Digestive system of human beings constitutes in two parts. First is alimentary canal and digestive glands. These both two together perform the function of digestion in human beings. Alimentary canals extends from mouth to anus. From one by one, we will study all the processes and the events that occur in each organ. So let's start with mouth. Alimentary canal extends from mouth to anus. So we will study first about mouth. Dear students, mouth consists of three main things: tongue, teeth, and salivary gland. Tongue, teeth and salivary gland. टंग क्या करता है? फंक्शन ऑफ टंग टेस्ट द फूड को टेस्ट करने में हमारी मदद करता है. दूसरा, मिक्सेस द फूड विद सलाइवा. सलाइवा के साथ क्या करता है? फूड को मिक्स कर देता है. टेथ का क्या काम होता है? मैस्टिकेट्स द फूड, यानी कि ये क्या करता है? फूड को स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक कर देता है. सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है? एक एंजाइम सेक्रेट करता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सलाइवरी अमाइलेज एंड म्यूसिन. दो चीजें सेक्रेट करता है, एक सलाइवरी अमाइलेज और एक म्यूसिन. सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? सलाइवरी अमाइलेज सेक्रेट करता है. ये एंजाइम हुआ, ये कहाँ मिलता है? ये एंजाइम सलाइवा में. यानी कि सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा में क्या मिलेगा? सलाइवरी अमाइलेज. सलाइवरी ग्लैंड सेक्रेट करेगा सलाइवा में होगा सलाइवरी अमाइलेज. सलाइवा में दो चीज मिल गई हमको, एक सलाइवरी अमाइलेज और एक म्यूसिन. सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? इसका पीएच यहाँ पे क्या होता है? 6.8. सलाइवा का पीएच कितना होता है? 6.8. 6.8 पीएच के प्रेजेंस में ये क्या करता है कि जो ग्लूकोज होता है यानी जो स्टार्च, ठीक है, स्टार्च को ये क्या करता है? ब्रेक डाउन कर देता है माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज में. स्टार्च हो गया हमारा सलाइवरी अमाइलेज, जिसको टाइलिन भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है. पीएच हो गया हमारा 6.8. ये किस ब्रेक कर देगा? माल्टोज प्लस आइसोमाल्टोज. किस में ब्रेक किया? स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है सलाइवरी अमाइलेज, माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज में. तो माउथ में क्या हुआ? टंग, टेथ एंड सलाइवरी ग्लैंड. टंग टेस्ट द फूड को टेस्ट करेगा. फूड का टेस्ट, क्योंकि टंग में हमारे क्या होते हैं? टेस्ट बड होते हैं, ठीक. टेथ मैस्टिकेट्स द फूड. टेथ क्या करता है? फूड को ब्रेक डाउन करता है छोटे छोटे पार्ट्स में. सलाइवरी ग्लैंड क्या सेक्रेट करता है? सलाइवा के अंदर दो चीजें होती हैं, एक एंजाइम होता है जिसका क्या नाम है? सलाइवरी अमाइलेज. पीएच कितना होता है? 6.8. म्यूसिन ये क्या करता है? फूड को ल्यूब्रिकेट करता है. ल्यूब्रिकेट्स द फूड. तो हमारे पास क्या हो गया? माउथ का कंप्लीट. माउथ में तीन चीज: टंग, टेथ एंड सलाइवरी ग्लैंड. टंग टेस्ट द फूड, मिक्सेस द फूड विद सलाइवा. ये हमारा टंग का हो गया फंक्शन खत्म. टेथ फूड को ब्रेक डाउन करेगा छोटे छोटे पार्ट्स में, मैस्टिकेट्स द फूड. सलाइवरी ग्लैंड क्या सेक्रेट करता है? सलाइवा. पीएच कितना होता है? 6.8. क्या क्या है सलाइवा में मिलता है? सलाइवरी अमाइलेज जो कि एंजाइम होता है, और म्यूसिन जो क्या करता है? फूड को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, यानी लुब्रिकेट करता है, मुलायम करता है उसको, ठीक है. अब स्टार्च जो फूड होता है, हर जो भी फूड खाते हैं उसमें क्या होता है? स्टार्च होता है. तो ये सलाइवरी अमाइलेज पीएच 6.8 के प्रेजेंस में क्या करता है कि ब्रेक डाउन कर देता है स्टार्च को, किसमें? सिंपल शुगर के फॉर्म में, जिसका नाम होता है माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज. इसके बाद क्या होता है? माउथ से फूड कहां पे जाएगा? फेरिंग्स. माउथ से फूड कहां पे जाएगा? फेरिंग्स.
फेरिंग्स में जाते हुए क्या होता है, यहाँ पे दो अपर्चर्स होते हैं। फेरिंग्स क्या करता है, दो अपर्चर। फेरिंग्स में दो अपर्चर, एक होता है ग्लोटिस और एक होता है गलेट। एक क्या करता है, ओपनिंग को टुवर्ड्स ले जाता है यानी वॉइस बॉक्स की तरफ, और दूसरा क्या करता है, उसको ले जाता है इसोफेगस की तरफ, जो हमारा की क्या है, विंड पाइप जो होता है। उसके बाद ट्रैकिया की तरफ चला गया एक तो, और दूसरा किधर चला गया, फूड पाइप। तो ट्रैकिया हमारा विंड पाइप हुआ, और जो इसोफेगस हुआ वो हमारा क्या होता है, फूड पाइप। इन दोनों का कॉमन पाथवे कौन सा होता है, फेरिंग्स। ठीक है, यहाँ पे दो अपर्चर्स होते हैं, ग्लोटिस एंड गलेट। ठीक, तो अब माउथ से फूड कहां पे गया, फेरिंग्स। फेरिंग्स से फूड कहां पे जाएगा, इसोफेगस। इसोफेगस। इसोफेगस में क्या होता है कि एक मूवमेंट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस या फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। फूड की जो एक स्पेशल मूवमेंट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस या फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। द रिदमिक वेव लाइक मैनर of movement of the walls of esophagus pushing food down to stomach। यानी कि जो वॉल्स हैं इसोफेगस के वो रिदम में ऐसे ऐसे वेव लाइक मूव करते हैं। ठीक है, और फूड को क्या करते हैं, पुश करते हैं कहां पे, डाउन टू स्टोमक। तो वैसे मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस या फिर पेरिस्टाल्टिक movement। The rhythmic wave like manner movement of the walls of esophagus pushing food down to stomach is called peristaltic movement। अब इसमें क्या होता है, इसोफेगस में कोई ऐसे एंजाइम्स नहीं होते हैं, कोई ग्लैंड्स नहीं होते हैं। ठीक है, ये सिंपल फूड पाइप होता है, लेकिन जो सलाइवा मिक्स्ड है फूड के साथ वो अब तक एक्टिव है। ठीक है, तो वो क्या करता है, इसोफेगस में वही स्टार्च ब्रेक डाउन होते रहता है, किसमें, माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज में, क्योंकि फूड के साथ सलाइवरी अमाइलेज मिक्स्ड है। अब ये सलाइवरी अमाइलेज का एक्शन तब स्टॉप होता है जब ये जाता है स्टमक में, क्योंकि वहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। यहाँ पे पीएच 6.8 था सलाइवरी अमाइलेज का, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब मिक्स होता है वहां पे 1 से 2 उसका पीएच होता है, तो वहां पे ये वर्क नहीं करता और सलाइवरी अमाइलेज का एक्शन स्टॉप हो जाता है। टिल देन फ्रॉम माउथ टू स्टमक, बिफोर स्टमक दैट इज इसोफेगस, यहां तक क्या होता है, डाइजेशन होता है किसका, स्टार्च का। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है, नहीं, इसोफेगस में डाइजेशन होता है, क्योंकि जो फूड मिक्स्ड है सलाइवा के साथ केवल उसी का एक्शन परफॉर्म होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कहां पे, स्टमक। स्टमक क्या होता है कि सैक-लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्टमक जो होता है हमारा वो क्या होता है, सैक-लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे पार्शियल डाइजेशन यानी 50% डाइजेशन ऑफ फूड यहीं पे क्या होता है, खत्म हो जाता है। 50% डाइजेशन क्या होता है, खत्म हो जाता है। फूड आता है यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स होता है। ठीक है, और फंक्शन परफॉर्म यहीं पे स्टार्ट हो जाते हैं। 2 से 3 घंटे यहाँ पे भोजन रहता है और 50%। ठीक, तो स्टमक में हमको क्या मिलता है, HCl, म्यूकस और पेप्सिन, 3 चीजें होती हैं, HCl, म्यूकस एंड पेप्सिन। अब क्वेश्चन तुमको पूछता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक। स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन क्या होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड 2 काम करता है। एक, पहला किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन फूड। फूड में जो भी जर्म्स प्रेजेंट होते हैं उनको क्या करता है, ये मार देता है। एक काम तो ये करता है। दूसरा, एक्टिवेट्स एंजाइम पेप्सिन। पेप्सिन को क्या करता है, ये एक्टिवेट कर देता है। म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्शन से क्या करता है, ये बचाता है म्यूकस। अब क्या हुआ कि अगर ज्यादा सेक्रेट हो जाता है कभी कभी, ठीक है, कभी कभी HCl जब ज्यादा सेक्रेट हो जाता है तो इनर लाइनिंग्स को डैमेज कर देता है, जिससे सोर हो जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर। उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर। तो HCl जो है पहला तो जर्म को मार देता है, दूसरा एक्टिवेट्स एंजाइम पेप्सिन, पेप्सिन को एंजाइम एक्टिवेट कर दिया। म्यूकस क्या करता है, इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। अब जो पेप्सिन है वो क्या करता है, ब्रेक करेगा प्रोटीन को, किसमें,
breaks down protein into simple forms, proteases एंड पेप्टोन्स। इन दो चीजों में इसको क्या करता है, प्रोटीन को ये ब्रेक कर देता है। तो स्टमक में सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, 50% डाइजेशन ऑफ फूड होता है, पार्शियली स्टोर हाउस होता है किसका, टेम्पोररी स्टोर हाउस होता है किसका, फूड का। यहाँ पे तीन चीजें होती हैं, गैस्ट्रिक जूस होता है, गैस्ट्रिक जूस में हमको क्या मिलता है, तीन चीज, HCl, म्यूकस एंड पेप्सिन। HCl क्या करता है, जर्म्स जितने भी प्रेजेंट होते हैं उनको मार देता है, जर्म्स को मार देगा। इंजाइम पेप्सिन को एक्टिवेट कर देगा। म्यूकस जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग, जो स्टमक के इनर लाइनिंग हो गए उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किससे, लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl, HCl के एक्शन से बचाता है। आप म्यूकस का काम समझ लो, जैसे जैसे कि ठंडी के दिनों में आते हैं तो हमारे होठ वगैरह फट जाते हैं, हाथ वगैरह फटने लगते हैं, तो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं। क्या हम लोग वैसलीन यूज करते हैं, एलोवेरा वगैरह ये सब यूज करते हैं लुब्रिकेशन के लिए। ठीक उसी तरह स्टमक में जब ड्राइनेस होने लगती है तो उसको क्या करता है, ये एक लेयर बनाता है, म्यूकस का लेयर बनाता है, ताकि जो सेल्स हैं, जो लाइनिंग्स हैं, वो क्या करें, HCl से बच सकें। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को किस में ब्रेक करेगा, सिंपल फॉर्म्स में, प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स में। नेक्स्ट पार्ट है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग ट्यूबुलर क्वाइलर स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, ट्यूब्यूल्स होते हैं और ये तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है, ड्यूडेनम, जेजेनम एंड इलियम। ड्यूडेनम, जेजेनम एंड इलियम। यहाँ पे क्या होता है, तीन ग्लैंड्स का फंक्शन होता है, एक लीवर, पैंक्रियाज और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। जो लीवर होता है वो सेक्रेट करता है एक स्पेशल जूस जिसको हम क्या कहते हैं, बाइल जूस। बाइल जूस दो काम कर देता है, एक तो हमारा, एक प्रोवाइड्स अल्कलाइन मीडियम, टू द फूड। फूड को अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो फूड स्टमक में होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है, और जब स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है तो बाइल जूस को क्या करता है, अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहने का मतलब है कि जो लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको क्या करता है, ये स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में ब्रेक कर देता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में क्या होता है, जो लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स होंगे उनको क्या करेगा, ये छोटे छोटे स्मॉल फैट ग्लोबुलेट्स या फिर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा। अब दूसरा हमारा पैंक्रियाज। पैंक्रियाज तीन टाइप के लगभग एंजाइम सेक्रेट करता है। एक हो गया हमारा पैंक्रिएटिक लाइपेज, पैंक्रिएटिक अमाइलेज और ट्रिप्सिन। क्या सेक्रेट किया, ट्रिप्सिन। पैंक्रिएटिक लाइपेज, पैंक्रिएटिक अमाइलेज एंड ट्रिप्सिन। पैंक्रिएटिक लाइपेज जो होता है ये इमल्सिफाइड फैट है, यानी कि छोटे स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स है, उनको क्या करेगा, ये ब्रेक कर देगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। पैंक्रिएटिक लाइपेज क्या करेगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक करेगा। पैंक्रिएटिक लाइपेज जो स्टार्च बचा हुआ है उसको ब्रेक करेगा माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज में। और ट्रिप्सिन जो है वो क्या करता है, प्रोटीन्स जो है उनको पेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स में ब्रेक कर देता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड अकर होता है। यहाँ पे तीन ग्लैंड्स होते हैं, लिवर, पैंक्रियाज एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं वो वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में इंबेडेड होते हैं। लिवर जो है वो बाइल जूस सेक्रेट करता है। बाइल जूस क्या करेगा, अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करेगा और इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मतलब breakdown of large fat molecules or globules into smaller fat globules. Pancreas, pancreatic lipase, pancreatic amylase and trypsin. तो pancreatic lipase क्या करेगा, breakdown lipase जब भी आएगा तो समझ जाना कि ये breakdown करेगा किसका, फैट्स का। ठीक, तो emulsified फैट को breakdown करेगा इसमें फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। pancreatic amylase जो है वो स्टार्च को breakdown करेगा किसमें, माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज में। और ट्रिप्सिन को किसमें ब्रेक करता है, ये ट्रिप्सिन ब्रेक करता है किसको, प्रोटीन को, पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स में। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स बहुत सारे एंजाइम सेक्रेट करता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड में मदद करते हैं। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स अब क्या करते हैं, ये फूड को कंप्लीटली स्मॉलर और एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में ब्रेक करते हैं। जैसे स्टार्च को ब्रेक कर देते हैं माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज में। पैंक्रिएटिक इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स सेक्रेट इंटेस्टाइनल जूस,
which break down food into a smaller forms like carbohydrate or starch into simple sugar, fats into fatty acid and glycerol, proteins into amino acids and etc. अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका जो लास्ट पार्ट होता है उसमें न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं ऐसे, इनमें ब्लड कैपिलरीज रहती हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विलाई। इनको हम लोग क्या कहते हैं, विलाई। These numerous finger-like projections are filled with blood capillaries। ये जो भी होती हैं किससे फिल्ड होती हैं, ब्लड कैपिलरीज से, और ये एक्सटेंड करती हैं लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन तक। ये कहां तक एक्सटेंड करती हैं, लार्ज इंटेस्टाइन तक। अब जो फूड डाइजेस्ट हो गया उसको ये क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगी। याद रखना कि जो विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है, ठीक, और जो लार्ज इंटेस्टाइन में होगा वो अनडाइजेस्टेड फूड से। तो ये जो विलाई है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ब्लड कैपिलरी से फिल्ड होते हैं, और ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होता है, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। ये कहां पे होते हैं, लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन टू द लार्ज इंटेस्टाइन तक एक्सटेंड करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है किसका, डाइजेस्टेड फूड का, और लार्ज इंटेस्टाइन में किसका डाइजेशन होगा, अनडाइजेस्टेड मटेरियल का। अब यहां से फूड क्या हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन तीन पार्ट में होता है, सिक्कम, कोलोन एंड रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन कितने पार्ट में होता है, सिक्कम, कोलोन एंड रेक्टम। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी विलाई एक्सटेंड करता है, और यहाँ पे जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उससे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, साथ ही साथ एक्सेस कैल्शियम अगर फॉस्फेट रहेगा तो उसका भी एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो जो विलाई एक्सटेंड करता है लार्ज इंटेस्टाइन में, वो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल से क्या एब्जॉर्ब करेगा, वाटर एंड कैल्शियम फॉस्फेट, और जो साल्ट्स वगैरह होगा उनको एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद जो फूड है वो इजेस्टेड यानी जो वेस्ट मटेरियल है वो फीसेस के फॉर्म में हमारे एनस के थ्रू क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो ये था हमारा डाइजेशन। और लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, इसोफेगस, फेरिंग्स, माउथ, ठीक है। तो माउथ में हमारा क्या मिला, टंग, टीथ एंड सलाइवरी ग्लैंड। फेरिंग्स दो वहां पे अपर्चर मिल गए, ग्लोटिस एंड गलेट। फिर उसके बाद फूड कहां पे गया, इसोफेगस। इसोफेगस के बाद फूड कहां पे किया, स्टमक, जहां पे एसिडिक मीडियम मिलता है उसको। फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन जहां पे कंप्लीट डाइजेशन होता है और उसको क्या मिलता है, अल्कलाइन मीडियम। फिर उसके बाद पहुंचता है वो लार्ज इंटेस्टाइन जहां से वो इजेस्टेड आउट हो जाता है, वेस्ट मटेरियल इजेस्ट आउट होता है थ्रू एनस आउट ऑफ द बॉडी। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं, एक और है डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज, डेंटल कैरीज में क्या होता है, दांतों में कीड़े वगैरह लग जाते हैं, जो चॉकलेट्स बच्चे जो ज्यादा खाते हैं वो। तो डेंटल कैरीज में क्या होता है, द ईटिंग अवे ऑफ इनेमल बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सुगरी सब्सटेंसेस इन माउथ इज कॉल्ड डेंटल कैरीज। इनेमल को वो डिग्रेड या फिर द डिग्रेडेशन ऑफ इनेमल बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ड्यू टू द एक्शन ओवर सुगरी सब्सटेंसेस इट्स कॉल्ड डेंटल कैरीज। को प्रिवेंशन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, रेगुलरली ब्रश कर सकते हैं, अपने टीथ को क्लीन रखें, ट्वाइस डेली हम लोग अपने टीथ को ब्रश करें। तो ये था हमारा डाइजेशन ह्यूमन में। अब तक हम लोग पढ़े, जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग स्टडी करेंगे किसके बारे में, रेस्पिरेशन के लिए। टिल देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।